अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो अब हम अपने चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, फिजियोलॉजी गाइडेंस एंड वॉल का चैप्टर नंबर 4। और इसमें भी आप स्टे कनेक्टेड, आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बाकी दोनों वीडियोस की तरह भी, बाकी दोनों चैप्टर्स की तरह भी आपको लास्ट पे आके मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस बताऊँगी, ठीक है ना। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप इसको जस्ट रीड दें। ये वाली इम्पॉर्टेंट जो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड के, कैल्शियम के भी आप देख लें, जो इसके हैं ना वैल्यूज़, इनको देख लें यहाँ से। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन एंड इज़ अ लिपिड बायलेयर, यहाँ से ये आपने रीड देना स्टार्ट कर देना है। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यहाँ से कैरियर प्रोटीन्स का पता होना चाहिए, चैनल प्रोटीन्स का पता होना चाहिए। ये दोनों पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी एससीक्यू में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाली आपको डायग्राम आनी चाहिए, ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये वाली डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से डिफियन आपको सारा पता होना चाहिए। डिफियन एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए सॉरी। इसके बाद आपका डिफियन टू सेल मेम्ब्रेन, ये कंप्लीट आपने करना है, ये सारा आपने करना है, ठीक है ना। ये सारा का सारा रीड दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लें, ठीक है। और ये जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी एंड गेटिंग ऑफ चैनल्स है, इसको भी एक दफ़ा रीड दे दें, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे गेटिंग ऑफ प्रोटीन चैनल्स, ये यहाँ तक आपने ज़रूर देखना है इसको एक दफ़ा, ठीक है। ये वाला इसके आपको पता होने चाहिए कॉन्सेप्ट। फैसिलिटेटेड डिफियन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके आपने कॉन्सेप्ट देखने हैं, डेफिनेशन ज़रूर देखनी है। ये सारी बेशक कि आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, डिफियन है, आपकी फैसिलिटेटेड डिफियन है, इन सारी चीज़ों की आपने डेफिनेशन ज़रूर करनी है। डेफिनेशन वाइवा में भी पूछी जाती हैं और इसके अलावा आपसे ना एससीक्यू में या एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी बिल्कुल भी। और यहाँ पे फैक्टर्स को देखना है, नर्स पोटेंशियल को देखना है, ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, और यहाँ से आपकी नंबर ऑफ़ ऑस्मोटिक पार्टिकल्स, ये वाला आपकी इक्वेशन। इसके अलावा ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोल की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और बाकी सारे को बेशक आप रीड दे दें, आप मतलब याद कर लें या रीड दे दें, दैट इज़ इनफ। लेकिन इन चंद चीज़ों की आपने डेफिनेशंस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, डेफिनेशन ज़रूर करनी है, ठीक है। इसके बाद आपका जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो है डिफ़ाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आपने देखना है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। इसके अलावा आपसे वो टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपने टाइप्स इन दोनों, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, ये आपसे इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, सेपरेटली भी पूछ लेते हैं। वाइवा हो या एससीक्यू हो, ये वाइवा और एससीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे ये भी सारा आपने रीड देना है, ये भी रीड देना है। सोडियम पोटेशियम पंप का आपको पता होना चाहिए कि 3 सोडियम आउटसाइड एंड जो 2 पोटेशियम है वो इनसाइड मूव करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। आप मार्किंग साथ साथ कर लें कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने करनी है। और यहाँ से को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों भी आपसे इसके भी पूछे जा सकते हैं डिफरेंस, ठीक है। ये भी आपने इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। यहाँ से को ट्रांसपोर्ट हो या काउंटर ट्रांसपोर्ट हो, ये आपने देखनी है और इसको भी एक दफ़ा रीड देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो इम्पॉर्टेंट यही चीज़ें थी। अब ये जो चैप्टर 5 है, ये तो आपका होगा सेकेंड ब्लॉक में। इस चैप्टर के बाद, चैप्टर नंबर 4 के बाद हम जाएंगे अपनी ब्लड फिजियोलॉजी की तरफ, ठीक है ना। तो ब्लड फिजियोलॉजी के भी इसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो इंपॉर्टेंट उसके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं ना, जो पास्ट पेपर में पूछे गए हैं, वो ये हैं। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई वो आपके वाइवा, एमसीक्यू, एससीक्यू हर लिहाज से हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपसे पूछी गई हैं एज अ एससीक्यू पास्ट पेपर में। डिफियन, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफियन, गेटिंग ऑफ प्रोटीन चैनल्स, ये आपसे एससीक्यू में पूछा गया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसकी टाइप्स ये पूछी गई हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड न्यूरोनल पोटेंशियल, इनका डिफरेंस या इनके स्टेजेस, ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, एससीक्यू है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। और चैप्टर 4 की जो मैंने भी आपको सारी मार्किंग्स बताई हैं वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट बना लें, नोट कर लें, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने करनी है।
ठीक है ना। सो बाकी अब इसके बाद हम आएंगे ब्लड फिजियोलॉजी की तरफ। ब्लड फिजियोलॉजी के लिए भी मैं इसी तरह से आपको डिटेल्स बता दूंगी। स्टे कनेक्टेड एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, अदर अपने जो जितने भी आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं या अदर कॉलेजेस हैं, काइंडली उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरफ से भी एक सदका जारिया रहे और मेरी तरफ से भी एक सदका जारिया रहे। ठीक है, स्टे कनेक्टेड। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।